क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक दिव्य चमत्कार है? क्या आप जानते हैं कि यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसके पीछे की कहानी जितनी रोचक है, उतनी ही रहस्यमयी भी। आखिर क्या है वह रहस्य जो कुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बनाता है? क्या अमृत की कोई बूंद आज भी इस धरती पर मौजूद है? चलिए इन सवालों का जवाब खोजते हैं और महाकुंभ के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में महाकुंभ का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए घोर युद्ध छिड़ा, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर अमृत कलश को बचाने की कोशिश की। लेकिन इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गई। इन्हीं स्थानों पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है, क्योंकि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशेष स्थिति में होते हैं, तो यह स्थान फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। इसीलिए माना जाता है कि इस समय कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी छुपा हुआ है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुंभ के दौरान इन पवित्र नदियों का जल विशिष्ट जैविक गुणों से भर जाता है। ज्योतिषीय स्थिति के कारण पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें बदल जाती हैं, जिससे इन नदियों का जल एक प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करता है। इसे वैज्ञानिक शब्दों में बायोलॉजिकल चार्जिंग ऑफ वाटर कहा जाता है। इसके अलावा लाखों लोग जब एक साथ एक ही संकल्प के साथ स्नान करते हैं, तो उनकी सामूहिक चेतना भी एक शक्ति बन जाती है। इसे साइकोलॉजिकल वेव कहा जाता है, जो वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। यही कारण है कि कुंभ को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकुंभ केवल आम श्रद्धालुओं का मेला नहीं है, बल्कि यहाँ गुप्त और दिव्य साधु संत भी आते हैं, जिनका अस्तित्व रहस्य बना हुआ है। नागा साधु, जो पूरे 12 वर्षों तक एकांत में तपस्या करते हैं और केवल कुंभ में दिखाई देते हैं। अघोरी साधु, जो मृत्यु और जीवन के रहस्यों की साधना करते हैं। सिद्ध योगी, जो कुंभ के दौरान अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, जैसे भविष्यवाणी करना या जल पर चलते हुए ध्यान लगाना। कई श्रद्धालु यह दावा करते हैं कि उन्होंने कुंभ में ऐसे साधुओं को देखा जो भविष्य की बातें बताते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार प्रयागराज के कुंभ में एक बार एक रहस्यमयी साधु ने एक राजा को उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी और वह सच साबित हुई। कौन थे ये साधु? क्या वे समय से परे देख सकते थे? क्या कुंभ के दौरान कोई अदृश्य शक्ति जागृत होती है? कुंभ से जुड़ी एक और रहस्यमयी बात यह है कि कुछ साधु यह मानते हैं कि अमृत की एक बूंद अभी भी किसी गुप्त स्थान पर छिपी हुई है। कुछ तांत्रिक साधक दावा करते हैं कि कुंभ के दौरान दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं, जो केवल चुने हुए लोगों को ही दिखती हैं। क्या यह सब केवल कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है? महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम है। ये भारत की उस महान परंपरा का हिस्सा है, जिसे आज भी दुनिया आश्चर्य से देखती है। तो अगली बार जब आप महाकुंभ में जाएं, तो ये सोचें, क्या सच में यहाँ कुछ रहस्यमयी ताकतें सक्रिय हैं? क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस रहस्य को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही अनसुने ऐतिहासिक और रहस्यमयी किस्से।